भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर से तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। मामला यह है कि बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना ने हाल ही में नई दिल्ली से एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने वहां की मौजूदा राइट विंग वाली सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। बस इसी बात पे बांग्लादेश भड़क उठा है और भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। इस बयानबाजी ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया है। अब ऐसे में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके सियासी मायने क्या है। हेलो, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं इंडिया.com। असल में कल शेख हसीना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको लेकर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री ने 5 अगस्त 2026 को एक प्रेस रिलीज जारी करके अपनी भड़ास निकाली है। उनका कहना यह है कि उन्होंने पहले ही भारत सरकार को आगाह कर दिया था कि इस तरह के इवेंट से माहौल खराब हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इसे होने दिया गया। ढाका का साफ साफ कहना यह है कि जिस दिन वहां के लोग जुलाई क्रांति की दूसरी एनिवर्सरी मना रहे थे, ठीक उसी दिन भारतीय जमीन से शेख हसीना का लाइव आकर बोलना वहां की जनता और शहीदों का बड़ा अपमान है। अब जानते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने ऐसा क्या कह दिया था जो तारिक रहमान की सरकार को इतनी मिर्ची लग गई है। असल में उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि 2024 का जो छात्र आंदोलन था, वो कोई आम या खुद से स्टार्ट होने वाला प्रोटेस्ट नहीं था। उनका कहना था कि कुछ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ने छात्रों की भावनाओं का फायदा उठाया और उस आंदोलन को एक हिंसक राजनीतिक हथियार बना दिया, ताकि पिछले दरवाजे से यानी बैलेट बॉक्स के बाहर से सत्ता पर कब्जा किया जा सके। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि वो सिर्फ 5 बार की पीएम नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान की बेटी भी हैं। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि ये सब पर्दे के पीछे से प्लान किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि इंडिया हमेशा से बांग्लादेश का एक बेहतरीन दोस्त रहा है। 2 दिन पहले ही शेख हसीना बांग्लादेश के मौजूदा हाल और अपने बारे में बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। साथियों, वहीं बांग्लादेश सरकार इस बात से पूरी तरह से आग बबूला है कि वहां की कोर्ट में दोषी करार दी जा चुकी नेता को मीडिया के सामने खुलकर बोलने का मौका कैसे मिल गया। बांग्लादेश के मंत्रालय का कहना है कि इससे दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की जो कोशिशें हो रही है, उसको तगड़ा झटका लग सकता है और वहां की जनता की भावनाएं बहुत ही ज्यादा आहत हो सकती हैं। उनका यह भी कहना है कि वो भारत के साथ बराबरी और इज्जत वाले रिश्ते चाहते हैं, लेकिन 2013 की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत शेख हसीना को वापस लाने की जो मांग वे लगातार कर रहे हैं, उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कूटनीतिक स्तर पर एक नया तनाव पैदा कर दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में और भी ज्यादा गर्माहट लाने वाला है। हम इस न्यूज से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।